Assalamualaikum ji, this is your host Saeed Mohsin Suhail and you're watching Knock to Heart. आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल। यस, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एट नॉक टू हॉट जब हम किसी ड्रामा सीरियल को रिव्यू करेंगे। बेसिकली मकसद इस चैनल को खोलने का यह था कि मैं रिव्यूज एंड रिएक्शन दूंगा फिल्म एंड टीवी पे, उसके साथ साथ क्रिकेट स्पोर्ट्स को भी लेकर चलूंगा। इसमें मेनली क्रिकेट होगा, बट ड्यू टू द एक्सट्रीम वर्कलोड एट क्रिकेट, जिसमें वर्ल्ड कप भी आया, एशिया कप भी आया, हम नहीं कर सके। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिव्यूज ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल एंड वी हैव चूजन नन अदर देन कैसी तेरी खुदगर्जी। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी तो ऑलरेडी एक रनिंग है और इसमें 31 एपिसोड अब तक ऑन एयर हो चुकी हैं, तो मिड वे में क्यों? मिड वे में इसलिए जी क्योंकि वो ड्रामा मैं ज़रूर देख रहा हूँ, वो रिव्यू नहीं किया था, तो आई थॉट के पेनल्टीमेट मोमेंट्स में ड्रामा है और क्यों ना इस एपिसोड्स को अब आगे से चलाएं और उसमें ग्रेजुअली आपको जितने एपिसोड बाकी हैं उनको बताते हुए इस स्टेप को आगे लेके चलें और फिर कोई न्यू ड्रामा जब सीरियल आएगा तो उसको डे 1 से लेके चलेंगे। एक्चुअली ड्रामा रिव्यूज के लिए हमने 3 सेगमेंट्स बनाए जिसमें हम इसकी पूरी एपिसोड को शूट करेंगे। द नंबर 1 सेगमेंट विल बी द एपिसोड रिव्यू, जिसमें एपिसोड में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हम वो बताएंगे। नंबर 2 इज द एक्टिंग बाय ऑल द एक्टर्स, जिसमें हम परफॉर्मेंसेस के बारे में जिक्र करेंगे सबके। एंड नंबर 3 वुड बी द पिक आउट्स, जो उस पूरे सीरियल की, उस पूरे एपिसोड के, सॉरी, जो पिक आउट्स होंगे वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एपिसोड रिव्यू ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी जी ड्रामा है एक ऐसे कैरेक्टर पर जो अपनी जिंदगी में खूब गलतियां कर चुका है, जो एक रईस बाप की औलाद है, जिसके सामने कुछ भी दुनिया की चीज बड़ी नहीं है उससे ज्यादा उसकी ईगो, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मर्जी ही सब कुछ दुनिया में है और अपने आगे वो हर किसी को छोटा समझता है। जी हाँ, इतना एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है एक सेंट्रल कैरेक्टर का इस ड्रामे के अंदर, जिसकी पूरी जर्नी है कि किस तरीके से वो नेगेटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव कैरेक्टर में तब्दील होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे हीरो की, शमशेर, जो ड्रामे प्ले कर रहे हैं, एंड द कैरेक्टर इज प्लेइंग बाय दानिश तैमूर। इस एपिसोड के अंदर मैं स्ट्रिक्टली रहता हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस पे जाऊंगा तो मैं दानिश तैमूर की बात करूंगा। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरीके से दानिश तैमूर जब तब्दील हो चुके हैं, जो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करने लगे और उनके लिए ही सब कुछ अब करते हैं और एक्सट्रीम पॉजिटिव रोल में तब्दील हो चुके हैं, वो किस तरीके से उनकी वाइफ की कंपैटिबिलिटी अब बढ़ चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग रिलेशनशिप में आ चुके हैं और किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल द ऑड्स एट देयर वेज, स्टिल दे आर ट्राइंग टू लीड द वे इन अ पॉजिटिव मैनर और किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में 2 ऐसे स्टोन हैं जो इनके सामने बार बार आए चले जा रहे हैं, जिसमें से एक है दानिश तैमूर के फादर प्लेड बाय नौमान एजाज, जो चाहते हैं कि दानिश तैमूर की जिंदगी से किसी न किसी तरीके से उसकी वाइफ बाहर निकल जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गेम प्लान किए जो ऑल इन वेन हो गए। अब इन्होंने अगेन जो है एक प्लॉट किया है जिसमें इन्होंने एक किलर हायर किया है जो दुर्फिशा को, यानी कि हमारी जो हीरोइन है महक को, दानिश तैमूर की जिंदगी से माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो एक कैट एंड माउस की रेस है जिसमें दानिश तैमूर की और नौमान एजाज की बड़ी जबरदस्त सीन भी हैं, जिसमें एक दूसरे को वो वन डाउन करना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दानिश तैमूर का रोल टुवर्ड्स हिज वाइफ बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छे सीन दिखाए गए हैं, जिसमें एक दूसरे कैरेक्टर्स को कंपैटिबिलिटी शो करने के लिए बड़े अच्छे सीन शूट किए गए हैं, वो दिखाया गया है। ये डेवलपमेंट है मेजर प्लॉट की। ऑन दी अदर हैंड एक पैरेलल प्लॉट जो चल रहा है वो चल रहा है हीरोइन की बहन का, जो शादी कर लेती हैं जो दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारी हीरोइन का फियांसे था, एक्स फियांसे, उनके साथ। आई थिंक वो कैरेक्टर, वो प्लॉट आई थिंक ड्रामे को सिर्फ स्ट्रेच करने के लिए, बिकॉज चैनल की एक डिमांड होती है कि सर्टेन एपिसोड तक लेके जाएं, अदरवाइज दैट ट्रैक हैज नथिंग टू डू विद कैसी तेरी खुदगर्जी मेजर प्लॉट, दैट इज दानिश तैमूर एंड दुर्फिशास कैरेक्टर। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ड्रामा जब आप 30 एपिसोड को क्रॉस कर जाते हैं तो मेजरली कोई स्टोरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता है, वो कंक्लूड कर रहा होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम 20-22 एपिसोड्स के बजाय 34, 35, 36 एपिसोड्स पे जा चुके हैं, इसको इजीली हम स्ट्रेच कट डाउन कर सकते हैं 7-8 एपिसोड, बट अनफॉर्चुनेटली चैनल की डिमांड होती है तो वो नहीं कर सकते। एनीवेज, ये थी आज की एपिसोड की रिव्यू जिसके अंदर ये सब चीज़ें हुई हैं। मैं मेजरली आपको बता दूं कि इसमें जो ओवरऑल रिव्यू के अंदर मैं आपको 4 सीन ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको नजर आएगा कि इन कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं क्या।
परफॉर्मेंसेस पे जाएं जी तो हमारे हीरो दानिश तैमूर, आई थिंक दानिश तैमूर का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इन इन हिज कैरियर। जिसमें लास्ट हिट जो उनका था वो इश्क है था, उससे पहले उन्होंने दीवानगी किया था। ऑल सुपर ड्रामाज एट हिज बैक, एंड दिस टाइम अराउंड आई थिंक जो दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस है, देयर इज नो टू डाउट अबाउट इट कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज खासतौर पर मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। द ओनली डिसएडवांटेज व्हाट आई सी इन हिज परफॉर्मेंस इज, जब वो एक ऐसा कैरेक्टर इस वक्त प्ले कर रहे हैं जो एक मजबूर हो चुका है, गरीब हो चुका है, जिसकी बॉडी डाउन हो चुकी है। आई थिंक हिज स्टबल एंड हिज हेयर स्टाइल इज टू व्हाट टू से टू नाइस टू लुक एट, बिकॉज जब इंसान इतना डाउन होता है तो उसके बाल इतने जेल लगा के उठे हुए नहीं होते, इतनी खत प्रॉपर नहीं बनी हुई होती है, तो इट शुड ही शुड लुक अ बिट रफ, which should depict his overall status at the moment। वो थोड़ा आई थिंक डायरेक्टर मिस कर गया, बिकॉज मैं धमाल देखते देखते बहुत जगह पे सोचता हूँ कि यार ये इसने इतनी परेशानी में जेल से बाल कैसे बनाने का टाइम मिल गया इसको, जब उसको बात करने का भी दिल नहीं चाहता बात वक्त, इतना मूड उसका ऑफ रहता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर द डायरेक्टर मिसेस द लाइन, बट अदर देन दैट आई थिंक दानिश तैमूर हैज बीन फिनोमिनल ओवरऑल। नाउ गोइंग टू दुर्रे फिशा, आई थिंक दुर्रे फिशा का ये फर्स्ट सीरियल है, प्रॉपर मेजर सीरियल, जिसमें वो एज ए लीड प्ले कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक सोप किया था, उससे पहले जो उन्होंने ड्रामा किया था वो सेकेंडरी लीड थी, इनफैक्ट वो लीड तो था ही नहीं, वो एक सपोर्टिंग एक्टर थी उसके अंदर। आई थिंक दुर्रे फिशा की शी हैज टू वर्क ऑन हर एक्सप्रेशन। आई थिंक इतना बड़ा ड्रामा है, इतना बड़ा प्लॉट है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है, तो आई थिंक शी लुकिंग कन्विंसिंग इज नॉट अ बिग डील जब इतने बड़े प्लॉट पे आप खेलते हैं। बट आई थिंक इनको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे थोड़ा बेहतर काम करना है। शी इज प्रीटी, नो डाउट अबाउट दैट, शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, शी लुक्स गुड ऑन द स्क्रीन, शी हैज अ स्क्रीन प्रेजेंस आल्सो, बट आई थिंक ऑन हर एक्टिंग स्किल्स शी नीड्स टू वर्क अ बिट मोर, थोड़ा सा। अदर देन दैट आई थिंक शी इज ऑल गुड। एंड देन द वन एंड ओनली नोमान एजाज। अब नोमान एजाज के बारे में जी क्या बोलें, हम तो कोई अहमियत रखते ही नहीं उनके बारे में बोलने का। आई थिंक ही इज लेजेंडरी एक्टर, ही इज वंस अगेन प्रूव्ड दैट व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। और हीरो से बाप के कैरेक्टर में ट्रांजिशन में आना, फिर बाप के कैरेक्टर से एक नेगेटिव कैरेक्टर में ट्रांजिशन में आना, आई थिंक नोमान एजाज हैज डन इट ऑल, सीन इट ऑल, एंड दिस सीरियल इज नो एक्सेप्शन। द वेरी फर्स्ट सीन व्हिच हैज टू बी प्रेज्ड इज जब दानिश तैमूर को उनकी सैलरी मिलती है। द एक्सप्रेशन शोड बाय दानिश तैमूर कि उनको जब पैसे उनकी मेहनत के मिले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, तो वो क्या होते हैं, उनकी खुशी बगैर किसी डायलॉग के दानिश तैमूर ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। वो एक्सप्रेशन आप उनके देखें, द वे ही गॉट हिज सैलरी, द वे ही वॉक्स टुवर्ड्स द होम, जब वो उनके एक्सप्रेशन आंखें गीली हैं और इस तरह से चल रहे हैं, दैट शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एक्टर। कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, और अब एक ही ड्रामे के अंदर वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि सारी सिंपैथी उनकी तरफ जा रही है। आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई द प्रोड्यूसर डायरेक्टर चोज दानिश तैमूर के, और ऐसा बड़ा एक्टर जो कन्विंसिंग लगे एक ही ड्रामे में दो शेड्स प्ले करता हुआ, तो वो एक बड़ा पिकआउट सीन था। सेकंड सीन आई थिंक एक फ्लैशबैक सीन था जिसमें दानिश तैमूर की कॉन्फ्रंटेशन है नोमान एजाज साहब से। नोमान एजाज साहब के जो एक्सप्रेशन थे वो जब रिकॉल कर रहे हैं इस सारे मामले को, द एक्सप्रेशन इज सो किलिंग, एक्सप्रेशन इज सो डेंजरस कि आप जब देखेंगे तो आपको देखने में खौफ आ जाता है कि यार ये कितना खतरनाक बन रहा है। तो आई थिंक दैट kudos to this man Noman Ejaz, the legendary actor। I think nobody could do justice to this role the way Noman Ejaz is doing। थर्ड सीन था जी इन दोनों के जो हीरो हीरोइन हमारे, उनकी शॉपिंग की एक सीन है विदाउट डायलॉग्स। तो शॉपिंग कर रहे हैं, खुशी मिली है, वो फिर एक डाइन आउट भी कर रहे हैं। आई थिंक वो पूरे सीन को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कराया गया है। इसमें बहुत सारे सीन ऐसे हैं इसके अंदर जिसमें वो बात नहीं कर रहा है बट एक्सप्रेशन के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक ये डायरेक्टर की कामयाबी है कि उसने एक्सप्रेशन से व्यूअर्स को समझा दिया कि वो सोच क्या रहे हैं और वो करना क्या चाह रहे हैं। आई थिंक ये सिर्फ एक अच्छा एक्टर और अच्छा डायरेक्टर ही कर सकता है, और इस एपिसोड में, इस ड्रामे के अंदर ये दोनों चीजें पूरी तरीके से भरपूर हुई हैं। पिकआउट्स में जी मैं इस एपिसोड में आपको, वैसे तो इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे पिकआउट्स हैं जो नेगेटिव हैं जिसको मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको, बट दिस एपिसोड में आई थिंक एक पॉजिटिव एंगल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो हमारी हीरोइन है, जो वाइफ है हमारी दुर्रे फिशा दानिश तैमूर की, उन्होंने जो इस एपिसोड में मैंने नोट किया जो हर ड्रामे में एक्चुअली होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को इतना बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं
कि उनको अगर किसी, जैसे वो जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है हमाद साहब का, वो अगर दानिश तैमूर को पसंद नहीं है तो आई थिंक शी क्लियरली गिव हिम द शट अप कॉल हमाद साहब को अपने ऑफिस के अंदर कि आइंदा मुझसे बात की तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। आई थिंक दिस इज द वे टू डील विद। हमारे ड्रामा में दिखाते हैं कि वो बात भी कर रही हैं, पसंद भी नहीं कर रही हैं बात को, लेकिन करी जा रही हैं, बाहर भी निकली जा रही हैं, जिससे शक बढ़ते हैं और फिर वो एक नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव स्प्रेड होता है, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है ओवरऑल ड्रामे देखने वालों को भी। आई थिंक द वे शी डेल्ट दैट पर्सन के वो इमीडिएटली उसने बोल दिया कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, मुझसे बात की। आई थिंक दिस इज द वे टू हैंडल थिंग्स। ऑन दी अदर हैंड जब वो शॉपिंग पे जाते हैं तो ये दिखाया गया कि उसे हस्बैंड की शॉपिंग का ख्याल हो रहा है और हस्बैंड को वाइफ की शॉपिंग का ख्याल हो रहा है, और दोनों प्राइस टैग को भी देख रहे हैं। लेडीज प्राइस टैग को देख रही है, हस्बैंड प्राइस टैग को नहीं देख रहा। खाना खाते हुए हस्बैंड रेस्टोरेंट के ब्रांड नहीं देख रहा, लेडीज देख रही हैं। आई थिंक हम सबकी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि वी ऑल वांट आवर फैमिली टू एंजॉय एज मच एज दे कैन, बट ऑन द अदर हैंड द वाइफ्स आर द वंस जो ओवरऑल चीज़ों को देख रही होती हैं। एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी मुझे लग रही थी कि उसको 25-30 हज़ार रुपये मिले एंड द वे ही डूइंग ऑल शॉपिंग एंड देन गोइंग टू द रेस्टोरेंट्स, तो थोड़ा सा लग रहा था कि भाई 25,000 में होता क्या है जब उसको घर भी चलाना है। बट आई थिंक द डायरेक्टर समड इट रियली वेरी वेल जब वो बोलती है हीरोइन रेस्टोरेंट में जाने से पहले कि बजट आउट हो रहा है, महंगे नहीं सस्ते में चले जाते हैं। एंड देन व्हेन दे once they enter into that restaurant, so they only ordered one dish and they will have to share that one dish because they have a limited amount to spend, because they have to take care about the whole about the food for the whole month in that salary। तो ये बड़ा अच्छा प्लॉट दिखाया है कि होमवर्क करके एपिसोड बना रहे हैं, बस काम नहीं चल रहा। आई थिंक दैट्स द पिक आउट, इट्स अ पॉजिटिव पिक आउट इन दिस थिंग, बट दिस इज द फर्स्ट रिव्यू। हम जब आगे आपको चलते आएंगे तो पिक आउट का मकसद है कि हम इसमें वो भी दिखाएंगे जो एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, बट इस एपिसोड में एक पॉजिटिव मैसेज था जिसको हमने आपको पोर्ट्रे किया। ये था जी हमारा फर्स्ट एवर रिव्यू। डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई होगी बिकॉज हम फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहे हैं। आई थिंक आप अपने कमेंट से हमें जरूर बताएंगे कि इसमें हमने क्या चीज़ मिस की है, क्या चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। इन आवर ओपिनियन वी मेड दीज 3 segments टू have a review very clear in terms of performances, pickouts, and then the episode review. But if you want to suggest any additional segment, we can always do that. If you want to have a bit amendment on the existing 3 segments, वो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स और आपके रिव्यूज से ही हमें समझ में आएगा कि हमारी डायरेक्शन सही है या गलत है। तो आई वांट यू गाइस योर सपोर्ट, जिसमें आप हमें बताएं कि हमें क्या चीज़ बेहतर करनी है। डेफिनेटली देयर विल बी few things which there will be a room of improvement for everything, and I'm sure कि इसमें भी होगी। Once I will watch myself tomorrow, again I will see something to get strong at, तो वो हम चलता रहेगा, एक बेहतरी का सिलसिला चलता रहता है। Anyways, आप अपनी राय से हमें जरूर आगे कीजिएगा। कैसे तेरे खुद कर दिया ब्लॉकबस्टर सीरियल 31 एपिसोड हो चुकी हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एंड, 2-4 एपिसोड रह गए क्योंकि 1 बिलियन व्यूज इसने पूरे कर लिए हैं। फर्स्ट एवर सीरियल इन दी पाकिस्तान हिस्ट्री जिसके 1 बिलियन व्यूज रनिंग टाइम में हो चुके हैं। जो ड्रामे खत्म हो गए उनके तो हो चुके होंगे, बट जो रनिंग ऑन एयर में किसी ने 1 बिलियन व्यू पूरे कर लिया, तो दिस इज द सीरियल, आई थिंक इज द बिगेस्ट सीरियल ऑफ पाकिस्तान इन दिस ईयर, एंड ऑल kudos to the makers, the channel, the actors, the director, they all deserve the praise। अपना खूब ख्याल रखिएगा। इस ड्रामे को हम टुवर्ड्स द एंड आपसे प्रॉमिस करते हैं हर एपिसोड को रिव्यू करेंगे और एंड में एक ओवरऑल रिव्यू भी देंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। कमेंट्स जरूर अपने आगाह करें एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।